तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 की स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे और पाएंगे कैसे। पेपर 1 में हम लोग 50 में 45 ला के ही रहे हैं, नो मैटर व्हाट। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम नेहा है और मैंने जीआरएफ पेपर 1 के थ्रू, पेपर 1 की स्ट्रैटेजी के थ्रू और इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू लाया है। और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। ऑफ कोर्स मेरा जो 99 परसेंटाइल है, ऑल इंडिया रैंक मेरा 45 था। तो जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग किससे गाइडेंस ले रहे हैं, ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ, हमारे जो गाइड है वो बहुत अच्छे हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करके पेपर 1 में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे 5 प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको ना सिर्फ जीआरएफ बल्कि 45 मार्क्स लाने में मदद करेगा। और ये जो 5 इफ़ेक्टिव टिप्स है वो मैंने भी फॉलो किया था और उस फॉलो करने के चलते आज मेरा जीआरएफ है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का भी जीआरएफ हो जाए। तो पेपर 1 में ऐसे सबको जानते हैं कि पेपर 1 सबका कॉमन होता है, चाहे वो आप कोई भी सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हो। पेपर 1 मस्ट होता है सबके लिए प्रिपेयर करने के लिए। और इसके द्वारा हम लोग देखेंगे कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सिलेबस जो है उसको डाउनलोड कर लेना है कि सिलेबस क्या बोलता है। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ यूट्यूब का वीडियो ही देखते रहेंगे और हम लोग पाएंगे कि मान लीजिए हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड ही देखते जा रहे हैं और उसके बाद अदर सिलेबस का पता ही नहीं है कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो एट द एंड हम लोग को सिर्फ हम लोग ऐसे ही गलत फहमी में जीते रहेंगे कि हाँ, हम लोग को कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या काम कीजिए, सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। और सिलेबस डाउनलोड करने के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अच्छी तरह से समझना है कि क्या क्या है सिलेबस में। तो आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, कॉम्प्रीहेंशन है, कम्युनिकेशन है, रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी है। तो टोटल यहाँ पे 10 यूनिट्स है और हर एक 10 यूनिट से 5-5 क्वेश्चन बनते हैं। और टोटल यहाँ पे 5-5 क्वेश्चन बन के यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन बनते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स के होते हैं और टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो हाईएस्ट अगर कोई इंसान प्रिपेयर करता है तो हाईएस्ट मार्क 45 लाते हैं, बहुत जन लाते हैं। तो आप प्रिपेयर अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैसे प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे फेस करेंगे। और अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आराम से जो अननोन क्वेश्चन भी होंगे उसको आप अंडरस्टैंडिंग के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला टिप्स रहता है, सिलेबस को सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, ठीक है। उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या सिलेबस में है। उसके बाद आप लोग हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से फोकस में लाइए। आईसीटी है, पीपल एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, रीजनिंग है। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट दूसरे टिप्स है जो मेरे द्वारा आप लोगों को कहा जा रहा है वो होगा कि आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक वाइज स्टडी प्लान बनाना है। बिना कोई प्लान का कोई सक्सेस नहीं होता है। तो यहाँ पे प्लान मस्ट होगा। आप लोग अपना टाइम को स्टडी टेबल पे अच्छी तरह से टाइम बना लीजिए कि हाँ, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, मुझे कैसे करना है, नहीं करना है। सिलेबस को अपने अच्छी तरह से डिवाइड कर लीजिए। वीकली टारगेट रखिए, ठीक है, गोल रखिए और अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और ये बात याद रखिए कि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको टारगेट रखिए कि उसको अच्छी तरह से स्कोरिंग टॉपिक है। आप अगर मुझसे पूछेंगे प्रश्न तो स्कोरिंग टॉपिक सबसे ज़्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन है। हालांकि बहुत जन टीचिंग और कम्युनिकेशन में मार्क्स नहीं अच्छा कर पाते हैं, बट अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहता है तो आप लोग आराम से ये टॉपिक को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चाहे कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को क्वेश्चन दूसरे यूनिट से नहीं आते हैं, यही यूनिट से भर के क्वेश्चन वो लोग दे देते हैं। तो टीचिंग, क्योंकि आप लोगों को एट द एंड में टीचर ही बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर ही, टीचिंग ही करना है। तो टीचिंग से वो लोग हमेशा क्वेश्चन देते ही हैं। रिसर्च से हमेशा वो लोग क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि आप लोगों को यूजीसी नेट जब आप लोग पास कर देंगे तो यहाँ पर आप लोगों को रिसर्च करना ही है, ठीक है। आईसीटी को अच्छी
तरह से पढ़ लीजिए क्या क्या है नहीं है, सिलेबस में देखिए कि कब पढ़ना है नहीं पढ़ना है। डाटा का है, आप लोगों को याद रखिए कि डाटा इंटरप्रिटेशन को इग्नोर नहीं करना है। बहुत कोई डाटा इंटरप्रिटेशन को इग्नोर कर देते हैं तो उन लोगों का मार्क्स कम हो जाता है। बट डाटा इंटरप्रिटेशन को अगर आप लोग अच्छी तरह से फोकस करेंगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन आप पाएंगे कि ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। जो बच्चे डाटा इंटरप्रिटेशन को प्रिपेयर कर लेते हैं उनका मार्क्स 30 से नीचे जाता ही नहीं, 35 तो हो ही जाता है। और 45 अगर आपको चाहिए तो डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप बस पढ़ते जाइए और कुछ कीजिए नहीं। पढ़ने के साथ साथ हमेशा एक रूटीन बनाइए, कि हमें रोज़ याद करना है, हमें रोज़ देखना है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोग को रेगुलरली, हम लोग को वीकली हमेशा वही चीज़ देखना है कि जो हम लोगों ने पढ़ लिया, ताकि आप लोग का दिमाग में वही चीज़ को घुस जाए। और वही चीज़, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं और रिवाइज़ नहीं करते हैं तो एट द एंड सारा बेकार हो जाता है। तो वो चीज़ को हम लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि पता चले कि हम लोग का माइंड में कितना बैठा है और कितना नहीं बैठा है। और जो नेक्स्ट है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए इतना इम्पॉर्टेंट कि इसके बिना आप लोगों का अधूरा है, वो हो जाता है PYQ। अगर आप लोगों ने PYQ को इग्नोर किया तो मान लीजिए आप एग्ज़ाम में 20 से ज़्यादा क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। तो PYQ में अच्छी तरह से 5 से 6 या 5 से 10 साल के क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी, याद रखिएगा स्पीड है और जो एक्यूरेसी है, स्पीड को बढ़ाने के लिए याद रखिएगा जो स्पीड होगा आपको बढ़ाने के लिए हमेशा फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और एनालाइज कीजिए कि आप लोग गलत कहाँ पे हैं, ताकि वहाँ पे आप लोगों को अपनी गलती को सुधारने का मौका मिले। और टाइम मैनेजमेंट सीखिए कि कैसे आप लोग टाइम को मैनेज करना है। एक्यूरेसी को देखिए, ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ है हम लोग को प्रिपेयर करना है और हम लोग पाएंगे कि हाँ, हम लोगों का जो सॉल्व है अच्छी तरह से हो पा रहा है। हाँ, तो और देखते हैं जैसे करंट अफेयर्स है, वो लोग करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एजुकेशन से एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। याद रखिए कि NEP है, NEP बहुत उन लोगों का फेवरेट टॉपिक है। इंडियन एजुकेशन उन लोगों का फेवरेट टॉपिक है। डिजिटल लर्निंग उन लोगों का फेवरेट टॉपिक है। स्वयं उन लोगों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इन सब से वो लोग क्वेश्चन भर के पूछते हैं, ठीक है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में NEP जो आता है उससे वो लोग क्वेश्चन इतना पूछते हैं कि अगर आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आराम से आप लोग मार्क्स वहाँ से उठा के ले जाएंगे। और हमेशा याद रखिए कि जितने भी रिपोर्ट्स देश है, सबमिट है, वो लोग वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। और कमिटी हो गया, एक्ट हो गया, पॉलिसीज़ हो गया, ये से भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन और एनवायरनमेंट जो टॉपिक होगा, एनवायरनमेंट जो टॉपिक है उससे आप लोग को ये सबसे ज़्यादा कुछ नहीं देख रहे, यही सबसे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं और यही सबसे क्वेश्चन उन लोग का ज़्यादा बनता है। तो अगर ये सब आप फोकस करते हैं, NEP, डिजिटल इंडिया, रिपोर्ट्स हो गया, सबमिट्स हो गया और जो ये एक्ट्स हो गया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। और यही वो लोग पूछते हैं हायर एजुकेशन में और पीपल एंड एनवायरनमेंट में। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखते हैं वो हम लोग पाएंगे। कुछ मैं बुक्स बताना चाहूँगी ताकि आप लोगों को बहुत सारी सुविधा हो। जैसे ट्रूमैन का बुक हो गया, ट्रूमैन का जो बुक आता है उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे से तो पेपर 1 को डिफाइन किया गया है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिसर्च में हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। KVS मैदान में बहुत लोगों ने फॉलो किया है और अच्छे मार्क्स लाए हैं। KVS मैदान का बुक भी बहुत अच्छे और अरिहंत का पेपर 1 भी बहुत अच्छे। आप तीनों में से कोई एक बुक को उठाइए और उसको कम से कम 10 बार पढ़िए। तो 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़िए, जिससे आप लोगों का अच्छी तरह से प्रिपेयर हो पाए। और एक तो हम लोग चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि जो फ्री रिसोर्सेज होते हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा। फ्री रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आप लोग चाहें तो अच्छी तरह से जो यूट्यूब के वीडियोस होते हैं उसको देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का वीडियोस जो होते हैं उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हम लोग को सीखने के मिलती है और बहुत न्यू वो लोग अपडेट देते रहते हैं, जिससे क्या होता है हम लोगों को वहाँ से बहुत सारा सुविधा मिलती है। PDF नोट्स वो लोग फ्री में देते हैं। और कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कौन कौन सा यूट्यूब चैनल है जिसको फॉलो करके आप पेपर 1 में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, जिसको मैंने फॉलो किया था पर्सनली। उसके बाद अगर नेक्स्ट मैं बताऊं तो बोनस टिप से ले लीजिए मेरी तरफ से, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और वो है कि आप लोग हमेशा याद रखिए कि नो मैटर व्हाट, शॉर्ट्स नोट्स हमेशा बना के रखिएगा। शॉर्ट्स नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शॉर्ट्स नोट्स क्योंकि जो शॉर्ट्स नोट्स होते हैं वो हमको एग्ज़ाम के फाइनल डे पर हेल्प करते हैं रिवीजन के लिए। क्या करने के लिए? रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं शॉर्ट्स नोट्स।
और फ्लैश कार्ड यूज़ कीजिए, हो सके तो फ्लैश कार्ड्स में अच्छी तरह से याद देखिए। क्विक रिवीजन होता है, बिफोर एग्ज़ाम के टाइम होता है और कंसिस्टेंसी बनाए रहती है हमारे प्रिपरेशन में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और मैंने बस यही 2-4 तरीके अपनाकर अपने प्रिपरेशन में जान लाई थी और अपने बोरिंग सा प्रिपरेशन में जान फूँक दिया था। यही सब प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी को तय करते हुए आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कुछ वीडियो में बनाती रहूँगी जिससे आप लोगों को पता रहते रहे कि कैसे प्रिपेयर करना है नहीं करना है। और कुछ यूट्यूब वीडियो का नाम भी लूँगी जिसको मैंने प्रिपेयर किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान, उसको फॉलो भी किया था। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।